हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टेंस, नरेशन और कंपटीशन ग्रामर के साथ इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास चला रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज उसी सीरीज़ में हम एक नए पैसेज के साथ आए हैं जिसमें हम लोग हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, बिल्कुल वो भी टेंस के नियम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। देखिए, ये पैसेज दिया गया है, हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। नियमित, देखिए ये मदद है, ऐसे होगा, टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। इस पैसेज को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज क्या कर रहा है, हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जब भी हमें शक्ति जब आता है तो उसके साथ क्या रखते हैं, हम लोग कैन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। ओके, तो हम कैन का यूज करेंगे और कैन के साथ हम क्या करते हैं भाई, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूंगा ताकि आप लोग समझते रहिएगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, हम केवल औषधियों के सहारे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, तो कौन नहीं रह सकता है, हाँ, वी। सब्जेक्ट क्या हुआ, वी, यानी वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, वी। उसके बाद कैन लगेगा। ओके, कैन। अब देखिए नहीं आया है, क्या आया है, नहीं, तो वी कैन नॉट। तो वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। जब भी आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे, बाकी सब क्रियाएं वही चलती रहेंगी। कैन के बाद हम क्या लगा, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वी कैन नॉट, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। वर्ब क्या है, रहना या बने रहना। क्या बने रहना, रिमेन। बने रहने क्या बोलते हैं, रिमेन, मतलब क्या बने रहना, स्वस्थ बने रहना। ऑब्जेक्ट क्या बने रहना, स्वस्थ, हेल्दी। वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी, वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी, मतलब हम लोग स्वस्थ बने नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी। नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बच गया, केवल औषधियों के सहारे। जो बच गया उसे क्या करते हैं, हेल्प, अदर वर्ड लिखते हैं। तो केवल औषधियों के सहारे क्या बोलेंगे, केवल के लिए ओनली, ओनली किसी के सहारे जी रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रिपोजिशन करते हैं, विद, विद सहारे, द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, CINES। ओके, वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी, हम स्वस्थ बने नहीं रह सकते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ, केवल किसके सहारे, हेल्प ऑफ मतलब सहारे किसके, मेडिसिन मतलब औषधियाँ जो भी है लिख सकते हैं। ओके, स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। तो आवश्यक है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो है तो इस मार्क का यूज करके बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, आवश्यक है कि हम नीड का प्रयोग पढ़े हैं, नीड, वी नीड। तो लेकिन ये क्या है, एक ऐसा वाक्य है स्वस्थ जीवन के लिए है,
ये एक अलग से एक वाक्यांश है और ये वाक्यांश किसी सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए पहले बना देते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए तो क्या बोलते हैं? फॉर हेल्दी लाइफ। फॉर ए हेल्दी लाइफ क्या बोलेंगे? फॉर अ हेल्दी लाइफ, मतलब स्वस्थ जीवन के लिए। फॉर ए हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए क्या है? अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया एक, ये जो सेंटेंस जो था, जो फ्री था, मतलब इस वाक्य पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए वो उसको पहले दिए फॉर हेल्दी, एक स्वस्थ जीवन के लिए। अब यहाँ एक सेंटेंस है, अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। किसे? हमें। तो सब्जेक्ट क्या होगा? वी। और आपको पता होगा कि नीड, डेयर का यूज होता है, तो नीड हमें आवश्यक है के लिए क्या बोलते हैं? नीड, क्योंकि इसका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। वी नीड, हमें ज़रूरत है। वी नीड क्या? अधिकांशतः, मोस्टली। वी नीड, हमें ज़रूरत है, मोस्टली अधिकांशतः किसकी भाई? मानसिक एवं हृदय की शांति। ओके, तो क्या कहेंगे? वी नीड मोस्टली पीस। पीस मतलब शांति। शांति ज़रूरत है किसकी भाई? ऑफ माइंड। ऑफ माइंड, मन की, मतलब मानसिक की, एंड हृदय की। ओके, ऑफ एंड हार्ट। ओके, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फॉर अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए, वी नीड, हमें ज़रूरत है, मोस्टली, ज़्यादा, अधिकांशतः, पीस, शांति की। ओके, शांति की किसकी? ऑफ माइंड, मानसिक की, एंड हार्ट, हृदय की। इसकी हमें ज़रूरत है। उन्मुक्त हंसी, देखिएगा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है? उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। उन्मुक्त हंसी मतलब होता है जो फ्री होता है, जो पूरा दिल खोल कर हंसते हैं। उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं भाई? करता है, करती हैं, करते हैं, किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है भाई? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो एस, ई एस या आई एस। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है और कई 25-30 क्वेश्चन को मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना भी बताया है, तो आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर हुआ तो एस, ई एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये लिखते हैं। तो अब देखिएगा, उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ जीने के लिए मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं? सब्जेक्ट कौन है? फ्री मतलब उन्मुक्त, हंसी मतलब लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर, फ्री लाफ्टर। और क्या है? एंड लव, और प्यार, एंड लव। ये क्या करते हैं? फ्री लाफ्टर, लव क्या करते हैं? सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो ये दो प्लूरल हो गए ना, तो हेल्प लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, दो लोग हो गए ना, तो हेल्प लिखेंगे। अब सिंगुलर होता, एक लोग होता तो एस या ई एस या आई एस लगाते, उसका भी नियम मैंने बताया है कहाँ लगता है। फ्री लाफ्टर एंड लव हेल्प, सहायता करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट अस। हेल्प अस क्या करने में? स्वस्थ रहने में। तो स्वस्थ रहने में क्या बोलता है? रहना एक लंबा टाइम है, तो टू रिमेन हेल्दी। टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। सानिध्य मतलब होता है कि टच में रहकर, प्रकृति के टच में या संपर्क में।
तो नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में। ओके, हम क्या रह सकते हैं, हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ सकता शक्ति के लिए है ना, तो वही है सब्जेक्ट प्लस कैन। अगर नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो उसके बाद कैन के बाद सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, वी कैन रिमेन हेल्दी। वी कैन रिमेन हेल्दी, हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, और क्या रह सकते हैं, और प्रसन्न भी रह सकते हैं। वी कैन रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। वी कैन रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। ओके, कैसे, प्रकृति के साथ कुछ समय, यानी कि नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर, निकट में रहकर। तो कैसे, बाई मतलब उनके साथ समय खर्च करके, बाय स्पेंडिंग, स्पेंड करके समय खर्च करके। तो बाय के बाद जो वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है, बाय स्पेंडिंग, बाय स्पेंडिंग। तो बाय के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, जिरन फॉर्म में आता है। बाय स्पेंडिंग क्या, कुछ समय, सम टाइम, स्पेंड करके मतलब बिता करके, सम टाइम कुछ समय हो गया, किसके, हम बिता सकते हैं ना, बाय स्पेंडिंग सम टाइम। ओके, कैसे, नियमित रूप से, रेगुलरली, LARLY, रेगुलरली। बाय स्पेंडिंग यानी बिताते हुए, समटाइम्स कुछ समय, रेगुलरली नियमित रूप से, किस में, प्रकृति के सानिध्य में। तो इन, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुटी। कॉन्ग्रुटी में होता है सानिध्य, निकट, कॉन्ग्रुटी, GRUITY, CONGRU, कॉन्ग्रुटी। कॉन्ग्रुटी में होता है सानिध्य, निकट, किसके, ऑफ नेचर, नेचर के, NATURE, नेचर, प्रकृति के। तो यहाँ क्या अर्थ निकला, वी कैन रिमेन हेल्दी, हम स्वस्थ रह सकते हैं, एंड हैप्पी भी रह सकते हैं, बाय स्पेंडिंग, बिताते हुए या खर्च करते हुए, क्या, समटाइम्स कुछ समय को, रेगुलरली नियमित रूप से, इनकॉन्ग्रुटी हो गया, कि निकट में, मतलब निकट में, ऑफ नेचर, प्रकृति के, ये प्रकृति के निकट में रहकर हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी और खुश रह सकते हैं। ठीक है, सही बात है। अगर हम पैसे के पीछे एकदम हमेशा भागते रहेंगे तो उससे क्या होगा भाई, हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन के सच्चे सुख को क्या करेंगे, खो देंगे। ओके, तो प्रकृति के सानिध्य मतलब कॉन्ग्रुटी में रहना चाहिए, ऑफ नेचर। तो दोस्तों ये रहा आपका पैसेज, मैंने इस हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मैंने देखिए भाई, हर जगह रूल लगाया है, और जो रूल लगा है उसको मैंने बताया है। इसलिए आप लोग जान लीजिए, आपको ग्रामर सीखना होगा, टेंस सीखना होगा, और ग्रामर में आपको यूज़ ऑफ, कैन, कोड हो गया, ये सब आपको सीखना होगा, तभी आपका सही होगा। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वीडियो चाहते हैं और मिलती रहे, जिससे आप सीखते रहें, और जिनकी ग्रामर कमज़ोर है, नरेशन कमज़ोर है, वो भी लोग इस चैनल से जुड़ें, ताकि अपने ग्रामर पर मजबूती पाएँ, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं रहे। ओके, चाहे किताब पढ़ने से होकर, चाहे लिखने से लेकर, चाहे बोलने से होकर। आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग भी बनाया है। ठीक है, तो आप डेली बोलिए और इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए। सो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।